हम आप पहुँचे हैं भानगढ़ के किले पर। हम आपको दिखाएंगे भानगढ़ का किला, जो भूतिया किला माना जाता है। और यहाँ का खंडर वाला किला, पूरा किला और पूरी रियासत एक खंडर के रूप में बदल चुकी है। उसको हम आपको दिखाएंगे। जो यहाँ की रोचक तथ्य हैं, रोचक चीज़ें हैं, यहाँ की रोचक जगह है, वो दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हम हैं भानगढ़ के किले पर। और ये भानगढ़ का किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया था आमेर के राजाओं द्वारा। ये आमेर को राजधानी बाद में बनाई थी, पहले यही राजधानी थी भानगढ़ ही। जयपुर की राजधानी भानगढ़ को बनाई गई थी, लेकिन यहाँ किसी महात्मा के श्राप के कारण ये पूरा विनाश हो गया था। यहाँ पे खंडरों में तब्दील हो गया था पूरा महल। कितना सुंदर दृश्य है। अगर ये मकान आज भी जीवित होते, बड़े बने हुए रहते, तो कितना सुंदर दृश्य दिखता और भी शानदार। यहीं यहाँ के राजा रहा करते थे। भानगढ़ का महल का प्रवेश द्वार। ये है किले का प्रवेश द्वार। अंदर जो दूसरा द्वार है किले के अंदर का, यहाँ से हम अंदर जाते हैं सीधे। ये देखिए, एक तरह से ये डरावना ही लग रहा है। देखो दोस्तों, अभी यहाँ पब्लिक है, इस वजह से अकेले आदमी को तो यहाँ डर ही लगने लग जाता है। तो ये देखिए, हम आधी दूरी पर आ चुके हैं, यानी कि पहाड़ी के लगभग आधी पहाड़ी पर आप पहुँचे हैं। ऊपर किले के जस्ट 3 फ्लोर नीचे हैं, 3 फ्लोर और चढ़ना है हमको ऊपर। आशीष भैया बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बैठे हुए आराम कर रहे हैं। और यहाँ का दृश्य देख लीजिए। यहाँ चमगादड़, देखो चमगादड़ घूम रही हैं और बदबू भी आ रही है इनकी बहुत ज़्यादा किले के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर चमगादड़ ही यहाँ निवास कर रही है अभी। तो अब अंदर चलते हैं और ऊपर का दृश्य दिखाते हैं आप लोगों को। आजा, ये देखो। और यहाँ चमगादड़ों की बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। देखो दोस्तों, रहा नहीं जा रहा है, आवाज़ भी गूंज रही है यहाँ पे। इस अंधेरे को पार करके हम उजाले में पहुँच गए हैं और ऊपर आ पहुँचे हम। ये महल का निर्माण भी दोस्तों अधूरा ही रह गया था उस टाइम, बसने से पहले ही बिखर गया था यहाँ पे। आशीष भैया कहाँ गए? आशीष भैया यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के ढूंढ रहे हैं। हमारा एक साथी खो गया है। ये देखो, मैं भानगढ़ के सबसे ऊपरी चोटी पर खड़ा हुआ हूँ, महल के सबसे ऊपर। ये देखिए, पूरा खंडर है यहाँ से। और जस्ट मेरे पीछे देख लीजिए भानगढ़ का किला। आगे जो भी मंदिर है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। महल का निर्माण भी अधूरा ही रह गया था पहले, उससे पहले ही यहाँ की। यहाँ देखो, जो महल पहले निर्माण चल रहा था, उसके टुकड़े पड़े हुए हैं जो काम आगे आने वाले थे। देखो, शहर बसने से पहले ही उजड़ गया था भानगढ़ का, इसलिए इसको भूतों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग मारे भी गए थे उस टाइम पे। श्राप। तो आप लोगों को अब हम खंडर घुमा देते हैं। आशीष भैया रुकिए 1 मिनट, खंडर घुमा देते हैं। देखो, ये अंदर आ गए हम, अंधेरा है बिल्कुल। और ये आ गए, पीछे देखिए टूटा फूटा महल है पूरा। आपने बड़े बड़े महल देखे होंगे, बढ़िया पेंटिंग हुए हुए, लेकिन कभी खंडर देखा है तो खंडर वाला महल देखने आ जाइए। सीधे भानगढ़ अलवर में है। यहाँ देख लीजिए, ये किसी टाइम पे राजा का निवास हुआ करता था, महल था बहुत ही सुंदर, लेकिन शराब के कारण ये पूरा बिखर गया है, पूरा टूट चुका है। देखो,
एक तरह से पूरा महल खंडर के रूप में बदल गया है। हर कमरा देखो, एक ज़माने में ये बहुत ही अच्छा हॉल हुआ करता था, देखो पूरा टूट के खंडर के रूप में हो गया है। इसीलिए इसको भूतों के लिए भी यानी भूतों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंसान निवास नहीं करते हैं, भूत निवास करते हैं, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा खंडर, सबको डर लगता है, सबकी फटती आने से। दोस्तों यहाँ आओ तो मॉर्निंग में आओ, सुबह 10-11 बजे तक यहाँ आ जाओ तो आप आराम से यहाँ घूम सकते हो, क्योंकि शाम को लेट आओगे तो यहाँ पे 6 बजे ये पूरा किला बंद हो जाता है। यहाँ से सभी लोगों को निकाल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ डर है। महात्मा थे जिनके सामने होके वो निकल गई, तो वो उनको देख के प्रभावित हो गए। तो उन्होंने चाहा कि मैं इस रानी से विवाह रचाऊं, लेकिन रानी पहले से राजा की साथी, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अघोरी के साथ नहीं रहूंगी। तो अघोरी को गुस्सा आने के कारण उसने पूरा शहर, जो बसा हुआ शहर था, पूरा को पहले, यानी कि अघोरी में एक अलग ही तरह की शक्ति होती है दोस्तों। पुराने लोगों का मानना है कि वो कुछ भी कर सकता था उस टाइम, तो उसने श्राप से इस पूरे शहर को उजाड़ दिया। बस वो एक ही रानी रही, और सब यहाँ से जितने भागने वाले थे, जो भग लिए बच के, नहीं सब ख़त्म हो गए, और वो रानी और अघोरी यहाँ रहा था। तो दोस्तों उसके बाद में क्या पता क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे रात में लोग बाग कहते हैं कि उस रानी की आत्मा भटकती है, उस अघोरी की भी आत्मा यहीं भटकती हैं। तो रात में यहाँ रुकना बिल्कुल ख़तरनाक है, खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भूत जिंद हर तरह की आत्माएं यहीं भटक रही है। और जंगली जानवर भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ी है, जंगल ही जंगल है। और भानगढ़ का किला देखने लायक है दोस्तों, आओ आप ज़रूर। राजस्थान में अलवर में है ये भानगढ़, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। खंडरों वाला महल अगर आप